सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें घने जंगल के पेड़ों के बीच से छनकर धरती पर पड़ रही थीं। पक्षियों की मीठी चहचहाहट पूरे वातावरण को मधुर बना रही थी। इसी जंगल के किनारे एक छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी थी। वहां रहता था एक गरीब लकड़हारा गोपाल, उसकी पत्नी गौरी और उनकी 8 साल की प्यारी बेटी गुड़िया। घर में गरीबी थी, लेकिन मन में भगवान शिव के लिए अटूट श्रद्धा। हर सुबह गोपाल सबसे पहले नदी से जल भरता और जंगल के बीच बने पुराने शिवलिंग पर चढ़ाता। गोपाल दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए सोना चांदी नहीं है, बस ये जल और मेरा सच्चा विश्वास स्वीकार कर लीजिए। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। हवा धीरे धीरे चलने लगी। मंदिर की घंटी बिना किसी के छुए अपने आप बज उठी। लगता है भोलेनाथ ने मेरी प्रार्थना सुन ली। गोपाल लकड़ियां लेकर बाजार पहुंचा। पूरा दिन मेहनत करने के बाद उसे केवल कुछ ही सिक्के मिले। घर लौटते समय उसने थोड़ा सा आटा और दाल खरीदी। झोपड़ी पहुंचते ही गुड़िया दौड़कर उससे लिपट गई। बाबा, आज मेरे लिए क्या लाए? आज तो कुछ नहीं बिटिया, लेकिन कल जंगल में बहुत सारी मीठी बेर ढूंढ कर लाऊंगा। रात को तीनों मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर साधारण भोजन कर रहे थे। गौरी धीरे से बोली, सुनिए, घर का राशन बस 2 दिन का बचा है। जब तक भोलेनाथ हमारे साथ हैं, हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या भोले बाबा सच में हमारी बातें सुनते हैं? हाँ बिटिया, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। अगले दिन गांव की चौपाल पर कुछ लोग बातें कर रहे थे। एक आदमी हंसते हुए बोला, अरे गोपाल, रोज रोज भगवान को जल चढ़ाने से अगर अमीरी मिलती तो आज तू सबसे बड़ा सेठ होता। भगवान को इतना समय देने से अच्छा है ज्यादा लकड़ियां काटो। मैं भगवान की पूजा किसी लालच में नहीं करता। उनकी भक्ति ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। उस शाम तेज बारिश होने लगी। आकाश में बिजली चमक रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। गुड़िया जोर जोर से कांपने लगी। गोपाल, जल्दी देखिए, गुड़िया का शरीर तो आग की तरह तप रहा है। हे भोलेनाथ, मेरी बच्ची को क्या हो गया? सुबह होते ही गोपाल गुड़िया को लेकर गांव के वैद्य के पास पहुंचा। वैद्य ने नाड़ी देखी, कुछ जड़ी बूटियां दी, फिर गंभीर आवाज में बोला, बुखार बहुत तेज है। अगर 2 दिन में दवा नहीं मिली तो हालत बिगड़ सकती है। वैद्य जी, दवा की कीमत कितनी है? 50 चांदी के सिक्के। गोपाल के हाथ से सिक्कों की छोटी सी थैली गिर गई। उसमें केवल 7 सिक्के थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। वैद्य ने अफसोस से सिर झुका लिया। शाम ढल चुकी थी। गोपाल फिर उसी पुराने शिवलिंग के सामने बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भोलेनाथ, मैंने कभी आपसे धन नहीं मांगा, कभी सुख नहीं मांगा, लेकिन आज मेरी बेटी की जान आपके हाथ में है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी गुड़िया को बचा लीजिए। इतने में अचानक तेज हवा चली। मंदिर का दीपक बिना बुझे और तेज जलने लगा और दूर से एक रहस्यमयी साधु मंदिर की ओर धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई दिया। मंदिर में दीपक की लौ तेजी से जल रही थी। हवा अचानक शांत हो गई। गोपाल ने पीछे मुड़कर देखा। एक वृद्ध साधु, जटाधारी, हाथ में कमंडल और लकड़ी का दंड लिए धीरे धीरे उसकी ओर आ रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी दिव्य मुस्कान थी। बेटा, मंदिर में बैठकर क्यों रो रहे हो? महाराज, मेरी बेटी बहुत बीमार है। मेरे पास दवा के पैसे नहीं हैं। अब तो बस भगवान शिव ही सहारा हैं। अगर भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हों, तब तो भी मैं उनकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा।
साधु ने अपनी झोली से 2 मोटी रोटियां निकाली। ये रोटियां अपनी बेटी को खिला देना, लेकिन पहले मेरी एक बात माननी होगी। आज्ञा दीजिए महाराज। कल सुबह जंगल में सबसे पहले जिस व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता हो उसकी मदद करना, चाहे तुम्हें कितना भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। मैं वचन देता हूं। अगली सुबह सूरज उग चुका था। गोपाल कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत लकड़ियों का भारी गट्ठर उठाने की कोशिश कर रही थी। बेटा, मेरी कमर जवाब दे चुकी है। क्या मेरा ये गट्ठर गांव तक पहुंचा दोगे? गोपाल कुछ पल सोच में पड़ गया। अगर वो मदद करता तो आज लकड़ियां नहीं काट पाएगा और कमाई भी नहीं होगी। फिर उसे साधु की बात याद आई। आइए मां, मैं पहुंचा देता हूं। उसने पूरा गट्ठर अपने सर पर उठा लिया। गांव तक पहुंचते पहुंचते आधा दिन निकल गया। जब गोपाल जंगल पहुंचा तब तक शाम होने लगी थी। वो मुश्किल से कुछ सूखी लकड़ियां ही काट पाया। बाजार में उन लकड़ियों के बदले उसे केवल 3 सिक्के मिले। घर लौटते समय उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। गौरी दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। आज इतनी कम लकड़ियां? गोपाल ने पूरी बात बता दी। गौरी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, हम खुद भूखे रह लेंगे, लेकिन किसी की मदद करना गलत नहीं था। गोपाल की आंखें भर आईं। गुड़िया तेज बुखार में बार बार अपने पिता को पुकार रही थी। बाबा, आप आ गए? हाँ बिटिया, मैं यही हूँ। बाबा, अगर मैं ठीक हो गई तो मैं भी आपके साथ भोले बाबा को जल चढ़ाने चलूंगी। गोपाल की आंखों से आंसू बह निकले। रात को वही साधु फिर झोपड़ी के बाहर आए। बेटा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? घर में केवल 1 कटोरी खिचड़ी बची थी, वो भी गुड़िया के लिए बनाई गई थी। गोपाल कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने वो कटोरी उठाई और साधु के सामने रख दी। महाराज, ये थोड़ा सा भोजन स्वीकार कीजिए। साधु में पूरी खिचड़ी खा ली। अगले दिन गांव में ये बात फैल गई। रघु जोर जोर से हंसने लगा। देखा, खुद की बेटी भूखी है और साधु को खाना खिलाया। भक्ति ने इसका दिमाग खराब कर दिया है। सब लोग हंसने लगे, लेकिन गोपाल शांत रहा। जब तक गोपाल घर पहुंचा, गुड़िया की हालत और बिगड़ चुकी थी। वो बेहोश पड़ी थी। गौरी रो रही थी। गोपाल, कुछ कीजिए, हमारी बेटी हमें छोड़कर चली जाएगी। भोलेनाथ, अगर मेरी सारी भक्ति व्यर्थ थी तो मुझे भी अपनी बेटी के साथ उठा लीजिए। दरवाजे पर वही रहस्यमयी साधु खड़े थे। उनके चेहरे पर तेज पहले से भी अधिक था। गोपाल, क्या आज भी तुम्हें भगवान पर विश्वास है? मेरी बेटी बच जाए या न बचे, मेरा विश्वास कभी नहीं टूटेगा। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कमंडल से कुछ जल निकाला। धीरे धीरे वो जल गुड़िया के माथे पर छिड़क दिया। पूरा कमरा एक दिव्य प्रकाश से भर गया। तेज हवा चलने लगी। अचानक साधु का रूप बदलने लगा। उनकी जटाएं आकाश तक लहराने लगीं। माथे पर चमकता हुआ चंद्रमा दिखाई दिया। गले में सर्प लिपट गया। हाथ में त्रिशूल और डमरू प्रकट हो गए। गोपाल और गौरी आश्चर्य से कांप उठे। महादेव, आप स्वयं? गोपाल, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब भी तुमने दूसरों की मदद की। जब तुम्हारी बेटी बीमार थी तब भी तुमने भूखे को भोजन कराया। जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते रहे तब भी तुम्हारा विश्वास नहीं डगमगाया। यही सच्ची भक्ति है। बाबा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गोपाल अपनी बेटी को गले लगाकर भगवान शिव को बार बार प्रणाम करने लगा। अगले दिन ये खबर पूरे गांव में फैल गई। रघु, मोहन और बाकी गांव वाले दौड़ते हुए गोपाल की झोंपड़ी पर पहुंचे। सबने देखा, गुड़िया पूरी तरह स्वस्थ थी।
भैया हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाया। माफी मुझसे नहीं, भगवान शिव से मांगो। उन्होंने ही हम सबको सही रास्ता दिखाया है। उस दिन के बाद गोपाल पहले की तरह मेहनत करता रहा, लेकिन अब उसका घर कभी खाली नहीं रहा। भगवान शिव आज भी उसी भक्त की सहायता करते हैं जो सच्चे मन से उनकी पूजा करता है और बिना स्वार्थ के दूसरों की सेवा करता है। Please like, share and subscribe our channel.